तो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारी सोल्यूशन यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे। कौन सी टर्म? कंसंट्रेशन टर्म। उनमें से भी हम तीन चार कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं हो पाएगा। वीडियो बहुत ही क्या हो जाएगी भाई, लंबी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता क्या है। क्या होता है भाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन और सोलवेंट आर कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि क्या है? गिवन अमाउंट गिवन अमाउंट गिवन अमाउंट के सोल्यूशन के अंदर, या फिर गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अंदर कितने अमाउंट में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है, वो हमारी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहलाती है। ठीक है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, और इसकी एक और डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आए तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल रहेगी। क्या है ये डेफिनेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड हैज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। ठीक है। कितने अमाउंट सोल्यूट के प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर, वो हमारी क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देयर आर टू टाइप ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास कंसंट्रेशन के बेस पर दो टाइप के सोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? अगर हमारे पास गिवन सोल्वेंट या फिर सोल्यूशन के अंदर, अगर हमारे पास गिवन सोल्यूशन या फिर सोल्वेंट के अंदर लो अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट प्रेजेंट है। लो अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है। लो अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। सोल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है भाई? सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। अगर इसी का उल्टा, अगर वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ क्या आती है? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, कुछ मेथड्स है। अब इस वीडियो के अंदर हम जनरली क्या करेंगे? स्ट्रेंथ को कर लेंगे, मास परसेंटेज को कर लेंगे, और वॉल्यूम परसेंटेज को कर लेंगे। सिर्फ ये तीन करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन बनता कैसे है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या होता है? मान लिया हमारे पास ये होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसके अंदर हम सोल्यूशन बनाते हैं। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है, इसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आप अगर आप अपने स्कूल में देखेंगे, अब स्कूल की केमिस्ट्री लैब के अंदर जाएंगे तो आपको ये मिलेगी, आप इसे जरूर देखना। ठीक है। होता क्या है? हम क्या करते हैं? कुछ अमाउंट के अंदर वेविंग मशीन के ऊपर कोई भी कंपाउंड है उसको वे करते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? ये क्या हमारे पास? फनल। ये क्या हमारे पास? फनल। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। और हम इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं इसके बाद, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। हम जान रहे हैं, हम पहले ही इसको फिल नहीं करेंगे। देखो इसके यहाँ पर, इसके टिप पर यहाँ पर मार्क होता है। क्या होता है? एक मार्क्स होता है, हमें वहां तक बढ़ना होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना सोल्यूशन बना रहे हैं, कितने में सोल्यूशन बनाने। लाइक ये अलग अलग प्रकार की होती है, लाइक 500 ml की हो गई, ठीक है, 250 ml की होगी, वो होता है, यानी 100 ml की होगी, अलग अलग होती है। फिर हम इसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद फिर इसे हम, जो हमारे पास मार्क्स होता है ऊपर, वहां तक फिल कर देते हैं। तो हमारे पास उतना सोल्यूशन बन जाता है जितना हमने बनाया है। तो चलिए, जो कुछ मेथड्स है कंसंट्रेशन को जो एक्सप्रेस करते हैं, हम जनरली इस वीडियो के अंदर तीन ही एक्सप्रेस करेंगे। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा देता हूं। मान लिया ये मेरे पास कोई भी एक क्या है? बीकर है। क्या है मेरे पास? कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर ये मेरे पास कोई भी एक सोल्यूशन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये सोल्यूशन बना हुआ है। ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस सोल्यूशन का हमने क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उस 1 लीटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट का प्रेजेंट है, वो क्या कहलाता है? वो उस सोल्यूशन की क्या कहलाती है भाई? स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ। मैंने क्या बोला है? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे आपको। मैं सबसे जो आसान डेफिनेशन है वो करवा रहा हूं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम, एक सोल्यूशन यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है। अब इस पर फॉर एग्जांपल इसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? हमने ये पढ़ लिया कि हमने ये सीख लिया कि स्ट्रेंथ होती क्या है। ठीक है। तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम।
मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये याद रखना है, यहाँ पर क्या आएगा भाई, लीटर आएगा, और इसकी जो यूनिट है वो क्या हो गई, ऊपर है ग्राम, नीचे लीटर, जो लीटर है ऊपर आके क्या बन जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो ग्राम पर लीटर इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर, या फिर आप ग्राम लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके अच्छे से क्लियरेंस के लिए, ठीक है। मान लिया मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 ग्राम क्या है, मेरे पास सोल्यूट है, 4 ग्राम सोल्यूट है, और मैंने वो डिजोल्व कर दिया किसके अंदर, 250 ml सोल्यूशन के अंदर, 250 ml सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर दिया, और हमें उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला देखो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर इन्होंने दे रखा है पहले ही, कितना है, 4 ग्राम, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमें सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कितना है, 250 ml। अब हमें ये लीटर के अंदर लेना है, लेकिन ये ml के अंदर दे रखा है, ml से लीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा नीचे, अब 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1000 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये चला गया ऊपर, 10 से 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इसकी स्ट्रेंथ आ गई, क्या आ गई भाई, स्ट्रेंथ आ गई ये हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मास परसेंटेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, मास परसेंटेज देख लेते हैं। ये सबसे देखो, अलग अलग बुक में आपको क्या मिलेगी, अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, मैंने क्या लिख रखा है, जो सबसे इजी वे है ना समझाने का, वो लिख रखा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं मास परसेंटेज होता क्या है। हाउ मच मास ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मेरे पास कोई भी एक बीकर है, उसके अंदर क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, ये याद रखना है, ग्राम लगा हुआ है पीछे, 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसके अंदर, इसके अंदर कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, वो मास परसेंटेज कहलाता है। हाउ मच मास ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, हमें ये सोल्व करना है। तो हम देख लेते हैं, मान लिया मैंने मान लिया, देखो वाटर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का, ज्यादा अमाउंट में ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैंने मान लिया ए और बी, और टोटल हमारे पास ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्यूशन ही तो बनाएंगे। ए है यहाँ पे ग्लूकोज, ए यहाँ पे क्या है भाई, ग्लूकोज है, और बी यहाँ पे वाटर है। इन्होंने 10% दे रखा है, क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, ठीक है। अगर हम 10% दे रखा है, और टोटल हमारे पास कितना परसेंट होता है, 100 होता है, नॉर्मली 100 ही ml, क्या होता है भाई, 100 ml नहीं लेंगे, यहाँ पे ग्राम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, मतलब हम क्या करते हैं, मास परसेंटेज के, हम मास परसेंटेज के अंदर हम ग्राम ही लेते हैं, और अगर वॉल्यूम परसेंट होगा वहां पर ml लेंगे, वो हम इससे आगे वाली टर्म पढ़ेंगे। मान लिया मेरे पास टोटल हमारे पास 100 ग्राम है, उसमें से 10% ग्लूकोज दे रखा है और बाकी वाटर, तो 100 ग्राम का 10% क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, क्या हो जाएगा भाई, 10 ग्राम हो जाएगा, और बाकी बचा कितना, 90 ग्राम, ये था, ये हमने निकाल लिया। अब अगर हम मेरे पास 10% ना देकर अगर यहाँ पर 15% दे रखा होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 15 ग्राम हो जाता, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता, 85 ग्राम बी यानी वाटर, और बाद में हमारे पास टोटल 100 आ जाता, ठीक है। इतना सोल्व हो गया, इतना आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 10% NaOH इन वाटर बाय मास, इसको सोल्व करते हैं। ध्यान रहे, ऐसे न्यूमेरिकल पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। देखो NaOH क्या होता है भाई, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसा ऐसा दिखता है। पता है हम इसको क्या करते हैं, एनवायरमेंट के अंदर नहीं रख सकते, एनवायरमेंट के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। क्या होता है भाई, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, कहने का मतलब क्या हो जाता है, ये ना, जब हम एनवायरमेंट के अंदर, यानी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके बॉक्स से बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जल्दी से। ये वाटर क्या हो जाएगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको निकाल के और जल्दी से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ ऐसा दिखता है। जब भी आप अपनी स्कूल या कॉलेज की लैब में जाएं, तो आप देखिए एक बार जरूर इसको, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन था 10% ऑफ NaOH इन वाटर बाय मास, ये भी सिंपल सा है। जैसे मेरे पास सोल्यूट है, NaOH है, मान लिया ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी, और टोटल मेरे पास सोल्यूशन, सोल्यूशन हमारे पास कितना होगा, 100 ग्राम होगा, और आगे मेरे पास सोल्यूट, सोल्यूट किसका काम करेगा, NaOH और सोलवेंट वाटर, 10% का 10 वो 10 100 ग्राम का 10%, 10 ग्राम, और बाकी बचा 90 ग्राम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये कुछ ऐसे सोल्व करने हैं हमें, ये कुछ ऐसे सोल्व करने हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है ये,
किस पर ही बेस्ड है, न्यूमेरिकल मास परसेंटेज पर ही बेस्ड है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बोर्ड के अंदर भी पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें क्या करना है, सोल्यूशन करेंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, हमें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी दोनों का क्या निकालना, मास परसेंटेज निकालना है। इफ अगर 22 ग्राम बेंजीन है, वो डिजोल्व कर दिया गया है किसके अंदर, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं, C6H6, ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, ये होता है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए। अब हमारे पास मास परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज। ये आपको फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे मान लिया अगर हम मास मैंने क्या मान लिया, ए और बी दो चीजें मान ली, ए और बी, और यहाँ पे सोल्यूशन मान लिया, ठीक है। ए है वो सोल्यूट है, बी है सोलवेंट है। अगर हम मास परसेंटेज ऑफ ए निकाल ले, तो यहाँ पर ऊपर आएगा ए मास ऑफ सोल्यूट बाई में मास ऑफ सोल्यूशन, यानी टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। और परसेंटेज है तो परसेंटेज के नाम का क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बेंजीन का निकालते हैं, बेंजीन का निकालते हैं, क्योंकि लो अमाउंट में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि लो अमाउंट में दे रखा है ना यहाँ पे 22 ग्राम, तो ये सोल्यूट का काम करेगा। अब हम निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है हमने, 22 ग्राम बाई में टोटल मास, बाई में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कैसे, इसका मास प्लस में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, तो दोनों का मास कितना हो गया हमारे पास, 22 प्लस में 122 और मल्टीप्लाई में 100। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.27%, ये आप निकाल के देख लेना, ठीक है। ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ किसका, बेंजीन का। अब हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ किसका, CCl4 का। अब या तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर किससे निकालेंगे, देखो टोटल हमारे पास कितने परसेंट होता है, 100% होता है। उसके अंदर से हमने ये तो निकाल ही लिया बेंजीन का, क्योंकि इन दोनों का ही तो सोल्यूशन बना हुआ था, तो हम किसका परसेंटेज घटा देंगे, हम बेंजीन का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 84.73%। ये मेरे पास किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ गया। किसका आ गया भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, मेरे पास एक और क्या है, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। ए सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। ये जो पता है, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम, निकाल ले चलो। आप है ना धीरे धीरे एज्यूम करके चले, और आपका जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व होता जाएगा, ठीक है। मान लिया मैंने दो चीजें एज्यूम कर ली, ए प्लस बी, और मेरे पास क्या बन गया, सोल्यूशन, सोल्यूशन बन गया। अब जो मेरे पास ए था, मैंने मान लिया ये क्या है, ये है ए है, मैंने मान लिया 300 ग्राम ऑफ 25% ऑफ 300 कहने का मतलब जो 300 ग्राम है, मैंने ये मान लिया ए कोई भी कंपोनेंट था, और जो बी है वो 400 ग्राम मान लिया, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में वो सोलेंट का ही काम करता हुआ, ये तो obvious सी बात है। दोनों ने मिलाकर क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया। अब इसने ये बोला है 300 ग्राम का 25% और 400 ग्राम का 40%, ठीक है, इसने यही बोला है। तो हम परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं परसेंट के नाम का क्या लगा लेता हूं, बाई में 100 लगा लेता हूं। और ये कितना हमारे पास 300 ग्राम है, प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या है 40% है, परसेंटेज के नाम का 100 लगा लिया, और मैंने कितना है हमारे पास ये 400 ग्राम है, और ठीक है 400 ग्राम है, ये हो गया। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 75 ग्राम, प्लस ये कितना आ जाएगा मेरे पास 160 ग्राम, टोटल हमारे पास 235 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सोल्यूशन का क्या आ गया भाई, क्या आ गया भाई बताओ। ये हमारे पास जो ये जितना हमने ऐड किया है, यानी कि इतना परसेंट ऐड किया है, इतना 40% भी ऐड किया है, इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और ये मेरे पास क्या आया है 235 ग्राम आया है, ठीक है। कितना आया भाई 235 ग्राम आया है। अब टोटल क्या था, टोटल कितना ऐड किया था हमने, टोटल कितना ऐड किया था 300 ग्राम प्लस में 400 ग्राम, कितना आ गया 700 ग्राम। अब मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, लगा दो मास परसेंटेज का फॉर्मूला। मान लिया मैं ए का निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं, अरे हाँ चलो मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, सल्यूट मास परसेंटेज।
मास परसेंटेज निकालेंगे किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट का निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूट का निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 235 बाय में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इतना था, और परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगा दिया, और जब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके देख लेना, तो मेरे पास 33.57 आएगा, ठीक है। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं लगानी है, ये याद रखना है। अगर हम उसका निकाले तो आपके पास वही तरीका, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, या आप क्या करो सीधा, अगर हम सोलवेंट का निकालें यानी बी सोलवेंट सोलवेंट का निकालें यानी बी पार्ट का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस, ये माइनस कर दो इसके अंदर से 57, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 66.43, कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये कौन कौन सा आंसर आ गया, एक तो ये और ये। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या माना, कोई भी एक दो कंपोनेंट्स मान लिया, एक तो मैंने मान लिया ए और एक मैंने मान लिया बी। क्या मान लिया, कोई भी कंपोनेंट्स मान लिया, एक तो ए मान लिया, दूसरा मान लिया बी। इन्होंने खुद दे रखा था, ये है 300 ग्राम, यहाँ पे ए था कंपोनेंट था, ये हमने माना है, और 400 ग्राम क्या था, बी कंपोनेंट था, दोनों ने मिलाकर सोल्यूशन बना लिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, जो कंपोनेंट्स ए था उसका 25% निकाला है, और जो कंपोनेंट्स बी था उसका टोटल टोटल अमाउंट में से 40% निकाला है, ठीक है। फिर हमने परसेंटेज से ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ऐसे क्या करके सोल्व करके, तो हमारे पास इतने ग्राम आया, हमारे पास इतने ग्राम आया। तो फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला ध्यान में रखकर चलना होता है कि हमारे फॉर्मूले के अंदर क्या था, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन था, तो हमें टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इन्होंने गिवन था पहले ही 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, क्या गया मेरे पास 700 ग्राम। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम सोल्यूट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, अगर सोलेंट का निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ये था भाई हमारे पास एक इजी सा न्यूमेरिकल। ये जो भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। ध्यान से देखो, एस्पिरिन को आप जानते हैं क्या होता है, पता है आपको एस्पिरिन क्या होता है। देखो एस्पिरिन क्या होता है, हमारे पास एक ड्रग्स होता है, यानी ड्रग्स है, वो मेडिसिन के रूप में लेते हैं हम, और जो हमें एनाल्जेसिक्स या फिर हमारे पास पेन को रिलीफ करने के लिए, या फिर कोई छोटा मोटा फीवर है उसको रिलीफ करने के लिए लेते हैं। एस्पिरिन होता क्या है, इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है एस्पिरिन का वो क्या होता है, C9H8 और O4, ये होता है। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, COOCH3, और यहाँ पे हमारे पास COOH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये हम एस्पिरिन के बारे में, ये हमने एस्पिरिन के बारे में जाना, ठीक है। एस्पिरिन क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, किसके लिए काम आता है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला। अब इन्होंने एक और चीज दे रखी है एसीटोनाइट्राइल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CN, ये होता है, ठीक है। चलो हम न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, ये तो थी कुछ नॉलेज की बातें, आपको इतना आ गया होगा। सोल्यूशन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल। देखो ये सोल्यूशन का काम कौन कर रहा है, सोल्यूशन का काम ये कर रहा है, इन्होंने खुद ही दे रखा है मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन निकालना है इन एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। कम अमाउंट में कौन डिजोल्व कर रहा है, कम अमाउंट में कौन डिजोल्व किया है, 6.5 ग्राम हम डिजोल्व किया है, किसके अंदर, एसीटोनाइट्राइल के अंदर। कितने अमाउंट में डिजोल्व किया है, 6.5 ग्राम एस्पिरिन डिजोल्व किया है 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल के अंदर। तो मैंने मान लिया ए प्लस बी, आप है ना न्यूमेरिकल को एक इजी वे में सोल्व करने की कोशिश करें एज्यूम करके, ठीक है। इन दोनों ने क्या बनाया होगा, सोल्यूशन बनाया होगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया एस्पिरिन, और ये मैंने मान लिया एसीटोनाइट्राइल, ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये कितना डिजोल्व किया है, 6.5 डिजोल्व किया है, और ये कितने में डिजोल्व किया है, 450 ग्राम के अंदर डिजोल्व किया है, और इन्होंने दोनों ने मिलाकर क्या बनाया है, सोल्यूशन बनाया है। हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज यानी कितना परसेंट डिजोल्व किया होगा एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल के अंदर। तो वही फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज ऑफ ओ ए, मास परसेंटेज ऑफ ए यानी कि एस्पिरिन, मैं लिख देता हूं यहां पर C9H8O4, एस्पिरिन है ये भाई, ठीक है। तो कितना है मेरे पास 6.5, और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 6.5 प्लस में 450, और परसेंटेज के लिए 100, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, कितना आ जाएगा, सोल्व करके देख लेना। तो इतना परसेंट हमने डिजोल्व किया होगा एस्पिरिन का इस सोल्यूशन के अंदर, यानी इसके अंदर, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल के अंदर। न्यूमेरिकल के अंदर आप जितना उसके टर्म को खोल कर रखें, इसलिए मैंने ये ऐसा लिखा है, तो आपको सोल्व करने में इजी होगा। आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम, जैसे हमने क्या किया था, मास परसेंटेज किया था, ये भी वॉल्यूम परसेंट भी उसी की तरह होता है, बस वहां पे हमने क्या किया था, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट था 100 ग्राम किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। यहां पर क्या है देख लेते हैं, इट टेल्स अस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है सोल्यूट का,
कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है सल्यूट का, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है सल्यूट का, वो हमें क्या बताता है, वॉल्यूम परसेंट बताता है। ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलो एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, 10% इथेनॉल इन वाटर, ये हमें सोल्व करना है। मैंने क्या मान लिया, इथेनॉल प्लस, आप ए बी भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ने मिलकर क्या बनाया होगा, सोल्यूशन बनाया होगा। अब 10% है, टोटल हमारे पास 100 होता है, ठीक है, 100 का 10% कितना हो गया, 10 ml हो गया, प्लस और यहाँ पे मेरे पास कितना था, 100 ml था, तो H2O कितना हुआ, कितना हुआ होगा, 90 ml हुआ होगा। वैसे ही अगर मान लिया यहाँ पे 10% की जगह यहाँ पर अगर 20% दे देता तो आप क्या करते, तो यहाँ पे 20 ml होता और यहाँ पर 80 हो जाता और टोटल हमारे पास 100 ml होता। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 35% of ethylene glycol in water and antifreeze is used in car radiator for cooling in the engine। हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है। और ये जो जो हमने इसने ये क्या कहा है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये वाटर के अंदर मिक्स किया है और वो किसका काम करता है, एंटीफ्रीज का काम करता है। एंटीफ्रीज क्या होता है ये बताएंगे हम, और ये कार रेडिएटर्स के अंदर इसने यूज किया है फॉर कूलिंग द इंजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये मेरे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर, इन्होंने मिलकर क्या बनाया होगा, इन्होंने सोल्यूशन बनाया होगा, ठीक है, सोल्यूशन बनाया होगा। 100 का 35% कितना हो गया, 35 ml, टोटल मेरे पास कितना हो गया 100 ml, और बचा कितना 65 ml, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे 65 ml, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने इतना निकाल दिया, इतना सोल्व कर दिया। अब इसका एक क्वेश्चन है, वाई इज ग्लाइकोल एंड वाटर मिक्सर यूज इन कार रेडिएटर इन कोल्ड कंट्रीज। जो भी देखो कोल्ड कंट्रीज होती है, यानी जो भी यहाँ पर जहां पर टेम्परेचर माइनस के अंदर रहता है, वहां पर हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको क्या करते हैं, कार रेडिएटर्स के अंदर यूज करते हैं। ये हमारे पास कार रेडिएटर है, कार रेडिएटर के अंदर हम इसका मिक्सचर यहाँ पे डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, वहां पर क्या होता है टेम्परेचर माइनस के अंदर होता है, तो अगर हम नॉर्मल वाटर यूज करेंगे, अगर हम नॉर्मल वाटर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे नॉर्मल वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कोल्ड कंट्रीज के अंदर माइनस में टेम्परेचर होता है, तो वहां पर कार के रेडिएटर के अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा रेडिएटर है वो ब्रस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, क्या हो सकता है, ब्रस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या कर देता है, उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको डिक्रीज कर देगा, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था, अब वो किसी -7 डिग्री या फिर -6 डिग्री ऐसे टेम्परेचर पर जाकर फ्रीज होगा, ठीक है। अगर इसका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, तो वो कोल्ड कंट्रीज के अंदर, मान लिया किसी कंट्रीज के अंदर -2 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर है, और हमने वाटर का टेम्परेचर हम क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इतना डिक्रीज कर दिया, तो वो यहाँ पर जमेगा नहीं, जिससे जो हमारा जो रेडिएटर है वो अच्छे से काम करेगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा रेडिएटर के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 2 ml ऑफ सॉल्यूशन, 2 ml नहीं 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज बाय कंट्री। देखो वॉल्यूम परसेंट का आपको फॉर्मूला पता चला, जैसा मास परसेंटेज का फॉर्मूला था ना, वैसा ही वॉल्यूम परसेंटेज का होगा। देखो कैसे कैसे होगा, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 25 ml इथेनॉल है, डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज, हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है बाय कंटेनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस। हमें क्या करना है, 200 ml का एक सोल्यूशन प्रोड्यूस करना है बाय डिसॉल्विंग या बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना था, 25 ml, इन्होंने खुद ही दे रखा है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने हम, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालने हैं, और टोटल हमारे पास कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई में 100। सोल्व कर लेना भैया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आप खुद सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल, हमने न्यूमेरिकल पार्ट देखे, हमने 3 टर्म देखे, हमने 3 टर्म देखी, किस किस की देख लेते हैं हम। हमने इस वीडियो में अंदर क्या देखा, इस वीडियो के अंदर स्ट्रेंथ देखी, मास परसेंटेज देखी और वॉल्यूम परसेंटेज देखे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं और भी सोल्व करवाऊंगा, तो इसलिए हम इसी वीडियो के अंदर यही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के हम नेक्स्ट 3 ही सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हमने इनका न्यूमेरिकल पार्ट देखा,
और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप उन्हें जरूर याद रखें, उनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि वो पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू।